क्या नाम है सर आपका? अभिषेक ठाकुर। कहाँ से अभिषेक ठाकुर जी आप? उत्तर प्रदेश रायबरेली से। उत्तर प्रदेश से आप क्या बोलेंगे जो विवाद चल रहा है अभी कांवड़ यात्रा और नेम प्लेट को लेके, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और उस पर स्टे लगा देना, रोक लगा देना सुप्रीम कोर्ट का, ये जो नेम स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, आप उत्तर प्रदेश से खुद आते हैं, कैसे कितना सही मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस तरह के फैसलों में हस्तक्षेप करना? सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट को लोग कहते हैं माई लॉर्ड, पर मैं इसको मियाँ लॉर्ड कहना चाहूँगा। ये सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जस्टिस बैठे हुए हैं ये मियाँ लॉर्ड बनने का काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी दुकान के आगे उसके नाम लिखने से एक उसके समुदाय को टारगेट करने का काम करा जा रहा है, तो माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से मैं कहना चाहता हूँ, आप स्कूल में अटेंडेंस लगवाना बंद करिए। स्कूल में जब कक्षा अध्यापक अटेंडेंस लगवाता तो क्या उसमें आपका नाम नहीं बोला गया था? पत्रकार महोदय, अभिषेक ठाकुर प्रेजेंट सर, अब्दुल प्रेजेंट सर, याकूब प्रेजेंट सर, वहाँ भी बंद करवाइए। अगर कोई व्यक्ति पुलिस जांच में सहयोग नहीं करता तो पुलिस कैसे पता लगाती कौन है व्यक्ति? उसका आधार कार्ड देख के तो पता लगाती है, आधार कार्ड से भी उसके धर्म का पता चलता है, आधार कार्ड भी बंद करवाइए। अगर इन सब चीज़ों से भी नहीं पता चलता कि वो व्यक्ति कौन है तो पुलिस वाले उसका अंगूठा लगवाते हैं। किस लिए लगवाते हैं? ताकि उसका नाम पता चल सके। उसके रेटी, अगर उंगली कटी हुई तो उसके आंखों के रेटिने स्कैन करवाते हैं। तो ये सब बंद करे ना सुप्रीम कोर्ट। ये माई लॉर्ड नहीं है, मियाँ लॉर्ड बन के बैठे हुए हैं इस देश के अंदर। अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक कानून बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो 2011 में मनमोहन सिंह जी ने पारित करा था। मतलब मीठा मीठा कब कब, कड़वा कड़वा थू थू। बोला जा रहा है कि धार्मिक भावनाएं हाथ होती है। अगर नाम दिखा रहे हैं रेस्टोरेंट का आगे, किसी विशेष वर्ग से अगर किसी ने रेस्टोरेंट खोला गया तो धार्मिक भावनाएं हाथ हो रही हैं। किसकी धार्मिक भावनाएं हाथ हो रही हैं? विशेष वर्ग की। आप वहां पर जो हमारे 110 करोड़ सनातनी हिंदू डाक कांवड़ लेने जा रहे हैं, वो कोई पिकनिक स्पॉट है, छुट्टी मनाने जा रहे हैं हरिद्वार के अंदर? उनकी आस्था नहीं है। हरिद्वार के अंदर जितने भी कांवड़िए, चाहे वो हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, उत्तराखंड से हो, वहाँ पर जल लेने जा रहे हैं। वो कोई छुट्टी मनाने जा रहे हैं, कोई पिकनिक मनाने जा रहे हैं? क्या उनकी भावनाएं नहीं है? अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ खाना खाते हैं जिस ढाबे के ऊपर लिखा हुआ है वैष्णो ढाबा और उसके अंदर खाना अब्दुल बना रहा है, थूक के खिला देंगे सर? क्या हमारी आस्थाएं नहीं है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आज मियाँ लॉर्ड बन गया है, क्या उसको इस चीज को देखने की आवश्यकता नहीं है कि 110 करोड़ सनातनियों की भावनाएं इससे ठेस पहुंचेंगी? मैं तो अपने देश के बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े अधिवक्ताओं से कहना चाहता हूं, आप भी जाइए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और दायर कीजिए याचिका कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर नाम लिखना दुकान के आगे प्रतिबंधित है तो स्कूल में अटेंडेंस नहीं लगनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड पे भी नाम नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, किसी का अंगूठा कहीं पर नहीं लगना चाहिए। बंद करिए ना सर, इनसे भी तो लिंग और धर्म का पता लगता है। अब मतलब बोला जा रहा है कि आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये धर्मनिरपेक्षता को खतरा है इस चीज से। जो भारत की धर्म सेकुलरिज्म है उसको कहीं ना कहीं योगी जी के इस फैसले से खतरा है। ये देश में ये हमें झूठ बोला जाता है। भारत के संविधान में लिखा ही नहीं कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। ये झूठ बोलने का काम करते पूरा विपक्ष। भारत एक पंथ निरपेक्ष है, ना कि धर्मनिरपेक्ष है। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष होता तो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है? यतो धर्म ततो जया। कहाँ से लिया गया है? हमारी भगवत गीता से लिया गया है। अगर ये धर्मनिरपेक्ष होता तो सारनाथ का स्तंभ कहाँ से लिया गया है? आप बताइए सर। अगर ये धर्मनिरपेक्ष होता तो सत्यम शिवम सुंदरम जो हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया है? ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है बॉस, ये देश पंथ निरपेक्ष है। इस बात को समझना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष, और सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश की नमाजवादी पार्टी जिसके मुखिया मौलाना अखिलेश यादव जी, ये सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। इस फैसले के बाद योगी जी के ऊपर तालियां पीटने वाले बहुत है, कोस रहे हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया, और एक ने कहीं ना कहीं योगी जी को मुंह पे ताला लग गया है इस फैसले के बाद, जितना बोला जा रहा था। सर किसने कहा कि योगी जी के मुंह पर ताला लग गया? सर जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख से बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का खौफ देखना ना तो उत्तर प्रदेश के माफियाओं से जाकर के पूछो। पहले उत्तर प्रदेश में व्यापारी जाने से डरते थे, आज उत्तर प्रदेश में माफिया जाने से डरते हैं। यह उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बीजेपी का नेता भी गलत करता है तो उसके यहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है। अगर बुलडोजर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के यहाँ भी चलता है तो बुलडोजर मुन्ना बजरंगी और एक तरीके से ब्रजेश पाठक और ब्रजेश शुक्ला के यहाँ पर भी चलता है। कह दिए बात झूठ है। सर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस फैसले को आप कैसे देखते थे, योगी जी के इस फैसले को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया? मैं कहता हूँ बहुत बेहतरीन फैसला होना चाहिए हमारे। सर एक बात बताइए, एक तरीके से अगर हम कहें तो ग्राहक संतुष्टि अधिनियम
अधिनियम ये कहता है कि प्रत्येक ग्राहक को उसका अधिकार है कि वो चीज़ को, उस दुकान को जांच परख के खरीदे। क्या ग्राहक संतुष्टि अधिनियम ये अधिकार नहीं देता? अगर इस अधिकार में खलल दे रहा है तो मियाँ लोड इस कानून को रद्द करें, ग्राहक संतुष्टि अधिनियम को रद्द करें, दूसरा कोई कानून बनाए। इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ दिवाली पर पटाखे मत जलाओ, मियाँ लोड का ऑर्डर आ गया। होली पर पानी मत खेलो, मियाँ लोड का ऑर्डर आ गया। ये मियाँ लोड कभी कहता कि बकरीद पर खून मत बहाओ, रोड पर कुर्बानी मत करो। ये मियाँ लोड कभी कहता है कि जब आपके जुलूस निकले तो पत्थरबाजी मत करो। ये सारी एक्सपेक्टेशन बहुसंख्यक हिंदू समाज से क्यों की जाती सर है? सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब प्रताड़ित होने वाला नहीं है। और योगी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? मैं कह रहा हूँ आपको पत्रकार महोदय, लंबी है गमों की शाम तो क्या शाम ही तो है, छोटी सी शाम में निकल जाएगी सर। और मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा अनुयायी हूँ। पूरा उत्तर प्रदेश के ये 2-4 चुटपुजियों को छोड़ दो, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के दिल में है योगी जी। वहाँ से कैसे निकालोगे? नाम से निकाल दोगे आप, प्लेट से निकाल दोगे। बहुत सारे नेता टुटपुंजिए जो 3-3 बार हार चुके हैं, वो कह रहे हैं हमें मुख्यमंत्री बना दो। सर मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बनते, उसके लिए काम करना पड़ता है। अच्छा, ये आपके अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बोले इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की शांति को खतरा था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लगा के उत्तर प्रदेश की शांति को बरकरार रखा है। योगी जी ने आग के अंदर घी डालने का काम किया था इस फैसले को करके। सर उत्तर प्रदेश के जो आपने गलत नाम लिया, वो समाजवादी पार्टी नहीं है, वो नवाजवादी पार्टी है। इफ्तार में जाकर के झुकने का काम करते हैं अखिलेश यादव। मुजफ्फरनगर दंगे में क्या बयान आया मुलायम सिंह यादव जी का कि भैया ऐसे तो दंगे होते रहते हैं, इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। जब समाजवादी पार्टी के गुंडे एक महिला के साथ रेप करते हैं तो अखिलेश यादव जी के पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। इनके बड़े बड़े नेता जेल में पड़े हुए हैं, एक अतीक अहमद जैसे आतंकी को संसद में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुंडों मवालियों की पार्टी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा पत्रकार महोदय। और उत्तर प्रदेश में कोई शांति भंग करने का काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव नवाजवादी पार्टी काम करती है। आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अब तक कोई 4 दंगे गिना दीजिए, अगर हुए हैं तो। नहीं हुए तो शांति भंग कहाँ हुई उत्तर प्रदेश में? सर सुप्रीम कोर्ट कहता है शांति भंग होगी। सर मियाँ लोड क्या बोल रहा है आप उस पर ध्यान मत दीजिए। उत्तर प्रदेश के जनमानस से पूछे, मैं चांद से नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश का निवासी। उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं? मतलब हर चीज में जो हस्तक्षेप कर देना, अगर सरकार को फैसला लगाती है समाज के शांति बनने रहे, जो भी चीजें होती थी उसमें हर चीज पे स्टे लगा देना, हर चीज को रोक देना सरकार के, उसको कैसे देखते हैं? सर बहुत गलत है, इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। अगर ऐसे निर्णय, हाँ ऐसे निर्णय अगर वो लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय के लिए भी निर्णय लें। इसमें तो एक बात बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ ये कहा कि हिंदुओं की दुकान के आगे पोस्टर लगेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने कहा केवल मुस्लिम के आगे पोस्टर लगेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि केवल सिखों को धर्म के लोगों के आगे पोस्टर लगेंगे? उन्होंने कहा कि सभी धर्म के लोग अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखें। तो इन लोगों को क्या दिक्कत है? जो लोग अभी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं ना, यही योगी आदित्यनाथ जी अगर दुकान लगाने में सब्सिडी बांट रहे होते तो ये सबसे पहले आधार कार्ड लेकर के आगे मिलते आपको लाइन में कि हमें भी चाहिए, मैं अब्दुल हूँ। अभी ये अपना नाम छुपाने के बैठे हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ मुसलमान की परिभाषा ही होती है सर, मुसल्लम ईमान सा मुसलमान, जिसका ईमान कभी न डगमगाए वो मुसलमान होता है। ये लोग चंद से लालच में नाम बताने में इनको दिक्कत हो रही है। फिर तो सर मुझे लगता है महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज सिंह चौहान के ही वंशज होंगे ये भी। बताइए सर, क्या नाम हो गया? स्वतंत्र भारद्वाज। कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला? यूपी सरकार, योगी जी की सरकार के ऑर्डर पे तुरंत स्टे लगा देना, तुरंत रोक लगा देना, शांति भंग होगी, देश का धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाएगा, देश का सौहार्द बिगड़ जाएगा इस फैसले के बाद। सर सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस देश का मुस्लिम विरोधी है, ठीक है। आपको बता दें कैसे। हाँ मुस्लिम विरोधी इसलिए हम आपको कह रहे हैं क्योंकि देखिए जितने भी जो मुस्लिम है इस देश के, सब लोग हलाल प्रोडक्ट्स खाना चाहते हैं, ठीक है, जो भी जिस पे हलाल सर्टिफिकेट दिया हुआ हो, ठीक है। अगर योगी जी कह रहे हैं कि भाई अपना जो अब्दुल हो, रहमान हो, अपने दुकान के आगे नाम लगाओ, अंकित हो, राकेश हो, अपने दुकान के आगे नाम लगाओ, जो जैन है, जो क्रिश्चियन है, सब लोग अपने दुकान के आगे नाम लगाओ। तो इससे क्या होगा कि जो मुस्लिम है वो मुस्लिम के दुकान में खाएंगे, हलाल प्रोडक्ट्स खाएंगे, तो इससे क्या होगा, मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या इस फैसला को जो इनकार कर दिया और कहीं ना कहीं फैसला को रोक दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है मुस्लिम विरोधी है। अब सोचने वाला बात है, जो नमाजवादी पार्टी है, जितना ही पार्टी है, ये सब इसके विरोध में खड़ा हो गया क्योंकि ये लोग खुद थुकाऊ बिरयानी खाते हैं। ये लोग चाहते हैं जो कांवड़ यात्री, जो डाक कांवड़ यात्रा निकालते हैं, जो कई सारी यात्रा निकाल के जाते हैं, भूखे रहते हैं, जल यात्रा
क्या बोलते हैं पूरा हाँ निर्जल उपवास करते हैं, वो लोग इतना शुद्ध होके जाते हैं और बीच रास्ता में अगर एक गिलास अगर गंगाजल मांगते हैं, उस गंगाजल में अगर कोई थूक के देता है, पूरा उनका यात्रा सफल हो जाता है। सर इसके लिए कहीं ना कहीं योगी जी बोले कि अपना अपना जिसका नाम है करो। योगी जी एक बार भी हिंदू को बोले कि अगर मुस्लिम का नाम रहे तो वहाँ नहीं खाने के लिए, वो सर हमारा चॉइस है, हम नाम देखेंगे। मेरा खाने का अगर अब्दुल क्या मन रहेगा, थूका हुआ बिरयानी खाने का मन रहेगा खाएंगे, नहीं खाने का मन रहेगा हिंदू की दुकान में खाएंगे। योगी जी तो ऐसा कुछ बयान नहीं दिए, लेकिन इससे दिक्कत किसको है, क्या बोलते हैं मुस्लिम समुदाय को और सुप्रीम कोर्ट को। अब आपको दूसरी चीज बता दें, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में अगर आप कोई मसाला बनाते हैं, ठीक है, अगर आपका नॉर्मल कोई मसाला रहता है, उस नॉर्मल मसाले पे अगर आप MDH का अगर आप टैग लगाते हैं तो आपके ऊपर कॉपीराइट का केस लगेगा और कहीं ना कहीं गैर कानूनी माना जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई लोकल इंडिगो ECS कार ले लीजिए, स्विफ्ट डिजायर ले लीजिए, अगर उसके ऊपर अगर आप BMW लिखते हैं तो आपके ऊपर गैर कानूनी वाला बात हो जाएगा। अगर इस देश में अगर आप पेप्सी लेते हैं और उस पर कोको कोला लिखते हैं तो वो भी कॉपीराइट वाला सीन आ जाएगा। किसी एक सिंगर का गाया हुआ गाना अगर आप दोबारा गाते हैं तो उसमें भी कॉपीराइट लगता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि एक अब्दुल जो है इस देश में दुकान खोलता है और अब्दुल जो अंकित बना के वैष्णव ढाबा बना के जो अब्दुल भारत माता की जय नहीं बोलता है, वो अब्दुल जो इंडियन जूस करता है, वो अब्दुल भारत जूस करता है, वो अब्दुल जो क्या बोलते हैं दुर्गा जूस करता है, दुर्गा जूस लक्ष्मी जूस। जब बोलता है दुर्गा माता की जय बोलो तो नहीं बोलेगा, भारत माता की जय बोलो तो नहीं बोलेगा, किसी से लोग कोई मतलब नहीं भाई तो काफिर हम उनका क्यों जयकारा लगाएंगे, हम तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। तो भाई अल्लाह का नाम लिखो ना। आर्थिक रूप से उनको बॉयकॉट करने वाला फैसला है, कहीं ना कहीं उनको समाज से बांटने वाला फैसला है ये योगी जी का, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सर वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, योगी जी तो एक बार भी नहीं बोले। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए कि इतना सारा गैर कानूनी काम होने के बावजूद भी ये जितने भी अब्दुल है वो लोग अंकित लिखते हैं, वैष्णव ढाबा लिखते हैं, फिर भी उन लोग का दुकान चल रहा है। समर्थन कर रहे जितने भी नीच विपक्षी है, नीच बोलेंगे क्योंकि इन लोग इतना नीचता पे आ गए। ये लोग कह रहे धर्मनिरपेक्ष, भाई अगर धर्मनिरपेक्ष है तो तुमको एक समुदाय को तो नहीं बोला गया। योगी जी क्या बोले कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नाम लिखेगा, वो तो हर धर्म के लिए बोले। क्या हिंदू एक बार विरोध किया इसका? क्या क्रिश्चियन एक बार विरोध किया? क्या सिख विरोध किया? नहीं विरोध किया। कौन किया? मुस्लिम। अरे भाई अगर तुमको नाम से, हम तो मानते हैं कि मेरा नाम मेरा पहचान है, हम स्वतंत्र, यही मेरा पहचान है, बिल्कुल हम अपना नाम लेके चलते आगे, लेकिन इसको इतना चुल क्यों मच रहा है मुस्लिम समुदाय को? अब दूसरी बात, हिंदू समाज के लिए अगर हिंदू वर्ग के लिए अगर कोई फैसला आता है तो उससे धर्मनिरपेक्षता, उससे समाज की शांति क्यों खतरे में पड़ जाती है? सर दिक्कत है ना, क्योंकि हम लोग सही विष्णु है। अब सही विष्णु इस कदर है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला पे फैसला सुनाया, दही हंडी पे फैसला सुनाया, उसके बाद कहीं ना कहीं हर चीज पे फैसला सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक बयान देता है, पता है क्या हिंदुत्व का परिभाषा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास इतना सारा फाइल पड़ा हुआ है, इतने सारे निर्दोष हो, इतने सारे दोषी हो, ना दोषी पे कार्रवाई हो रहा है, ना ही निर्दोष को छोड़ा जा रहा है। निर्भया वाला कांड इतना सालों तक चला, ठीक है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन नहीं लेता है। वो सुप्रीम कोर्ट बोलता है हिंदुत्व क्या होता है। अरे भाई कभी इस्लाम का भी परिभाषा दे दो। अगर तुम सबरीमाला का फैसला सुनाते हो तो हलाला का भी फैसला सुना दो, नहीं सुना सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट सर कहाँ क्या कर रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग भरोसा रखते हैं तो भाई सबके लिए काम करो ना। धर्मनिरपेक्षता का बात करते हो तो एकदम निष्पक्ष होकर काम करो। जब इस देश में अगर कोई इस्लाम समुदाय कोई व्यक्ति करता है कांड तो रात के 11 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है। उसी जगह पे कोई अगर हिंदू देशभक्ति का भी काम करता है उसके ऊपर 10 गो धारा लग जाता है। तो सर इस देश का दुर्भाग्य है कि इतना कांड होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट फिर भी शांति दूत के ही समर्थन में कूद जा रहा है और हम लोग का ही विरोध कर रहा है। हम तो सर एक ही चीज कहना चाहते हैं, जितने भी इस देश में ऑटो वाले, चलिए नेम प्लेट को हटा दीजिए, आग्रह करना चाहते हैं जितने भी इस देश में ऑटो वाले हैं, उबर वाले हैं, रैपिडो वाले हैं, या जितने भी दुकानदार हैं, हम एक ही शर्त पे, हम कसम खा के बोल रहे हैं, एक ही शर्त पे आपके ऑटो पे बैठेंगे, एक ही शर्त पे आपका कैब बुक करेंगे, एक ही शर्त पे आपके दुकान से सामान लेंगे। जो आपके दुकान पे हनुमान जी का या जितने भी हमारे 33 कोटि देवी देवता है ना, जब उनका फोटो हम देखेंगे आपके ऑटो पे लगा हुआ है, ठीक है ना, और जब तक नहीं रहेगा, हाथ में कलावा नहीं रहेगा, तो आपका ऑटो का पूर्ण तरीके से बहिष्कार होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सनातनी है, अगर आप ऑटो चला रहे हैं तो बिल्कुल गर्व से भगवा टांग के चलिए, बिल्कुल गर्व से आप हनुमान जी का फोटो लगाइए, जय श्री राम बोल के चलिए, बिल्कुल आपके ऊपर सब सनातनी जाके बैठेगा। यूपी की जनता पूरी तरीके से योगी जी के फैसले के साथ है। यूपी का क्या सर, 140 करोड़ का आबादी है, ठीक है ना, अब पूरा जनता योगी जी के साथ है। हम तो कहते हैं हर एक जितना भी इस देश में चीफ मिनिस्टर है ना, इतना बड़ा फैसला एक जिगरा होना चाहिए सर। एक मुख्यमंत्री इतना बड़ा फैसला लेता है, भले उसका फैसला को इनकार कर दिया गया, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना जिगरा है कि इतना बड़ा फैसला लेने का वो कहीं ना कहीं जिगरा दिखाए। और आने वाला टाइम पुष्कर सिंह धामी हो या क्या बोलते हैं हेमंत विश्व शर्मा हो या फिर कोई भी हो, सब कोई को कहीं ना कहीं ऐसा काम करना चाहिए, अपने हर एक स्टेट में नाम देख के ही कहीं ना कहीं संभाल लेने के लिए लागू करना चाहिए ऐसा कानून। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।